देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन -1 to 3 π/2 मॉड ऑफ x साइन x एंड dx, है ना। ये मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, -1 से लेकर 3 π/2 मॉड ऑफ x साइन x dx। देखो ध्यान दो, जैसे मॉडुलस में क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि मॉडुलस ऑफ a इंटू बी अगर है तो इसको हम मॉड a इंटू मॉड b लिख सकते हैं, है ना। मॉड ऑफ a इंटू बी अगर हमारे पास है तो इसको हमेशा मॉड a इंटू मॉड b लिख सकते हैं। देखो ध्यान दो, अब जैसे यहाँ पर इसको हम -1 से लेकर के 3 π/2 मॉड x और मॉड ऑफ साइन x लिख सकते हैं, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, जैसे कि दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों को अलग अलग हमें डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। देखो जैसे मॉड एक्स की वैल्यू तो माइनस और प्लस पे बदलेगी। मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होगी अगर एक्स पॉजिटिव है, माइनस एक्स होगी अगर एक्स नेगेटिव है। और देखो साइन एक्स का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये ऐसे करके, है ना। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाता है अपना -π, ये हो जाएगा +π, ये हो जाएगा 3π/2 और देखो ये हो जाएगा 2π और देखो ये हो जाएगा 0, ठीक है। देखो हमें जाना कहाँ से कहाँ तक है, हमें जाना है -1 से लेकर के 3π/2। 3π/2 का मतलब देखो यहाँ पर आ गए और देखो ये हमारा है -1, ठीक है। तो -1 से लेकर के 3π/2 तक देखो हमें जाना है। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम -1 से 0 में जाएंगे, मान लीजिए पहले हम सबसे पहले -1 से लेकर के 0 में गए। देखो एक्चुअली क्या ना, हमें दोनों का ध्यान रखना है, मॉड x का भी ध्यान रखना है और साइन x का भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखो साइन में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू निगेटिव है, देखो ये हमारा -1 है ना भाई। -π का मतलब होता है, पाई का मतलब होता है 3.14, तो -π का मतलब क्या हुआ, -3.14, तो ऑब्वियस है -1 यही होगा। तो -1 से 0 में देखो नेगेटिव है, 0 से π में पॉजिटिव है, पाई से 3π/2 देखो फिर नेगेटिव है, ठीक है। तो मॉड x में अब देखो क्या है, सिर्फ 0 पर वैल्यू बदलेगा। देखो -1 से 0 तक, -1 से 0 का मतलब x नेगेटिव है, तो देखो जब x नेगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू क्या हो गई बोलो, -x हो गई। और देखो -1 से 0 में साइन x की वैल्यू नेगेटिव है, तो देखो ये हो गया है -sin x और dx, ठीक है, -1 से 0। इसके बाद देखो क्या हुआ, 0 से π में क्या हो रहा है, देखो ध्यान दो, 0 से π में देखो क्या हो रहा है कि x तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि x की वैल्यू सिर्फ 0 पर बदलेगी, तो 0 से π में x पॉजिटिव है, तो मॉड x हो गया x पॉजिटिव है। और देखो 0 से π में साइन x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो देखो ये हो गया है साइन x dx, ठीक है। इसके बाद देखो पाई से लेकर के 3π/2 में, है ना, देखो ध्यान दो, पाई से लेकर के 3π/2 में देखो x तो पॉजिटिव ही है, तो मॉड x तो x ही रहेगा। और देखो पाई से 3π/2 में देखो साइन x नेगेटिव हो गया, तो इसको हम -sin x लिख सकते हैं, ध्यान दो, ठीक है। बोलो भाई, तो -1 से 0 में x भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है, 0 से π में x भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है, और पाई से 3π/2 में x पॉजिटिव है लेकिन साइन नेगेटिव। अब देखो मॉड सारे हट गए, अब मॉड हट गए हैं, हर जगह देखो x इंटू साइन x है। देखो जैसे अगर हम सिंपल इंटीग्रेशन करें x इंटू साइन x का, तो पहले, है ना, अब हमें क्या करना होगा, वही अपना सिंपल इंटीग्रेट करना होगा, उसके बाद x की जगह पर अपर लिमिट, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखनी पड़ेगी जैसा हम करते थे पहले, है ना, क्योंकि मॉड हट गए, अब हमें सिंपल इंटीग्रेशन करना है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया -1 से 0 x साइन x dx, और प्लस देखो 0 से π, 0 से π में क्या हो गया बोलो, x साइन x dx, ठीक है। और देखो यहाँ पर -π से लेकर के 2π, पाई से लेकर के 3π/2, देखो माइनस बाहर आ गया, ये हो गया है x साइन x और dx, है ना। तो -1 से 0 में देखो
ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव। अब देखो क्या हुआ, -1 से 0 और 0 से पाई, देखो ये दोनों सेम फंक्शन है, तो इनको हम हटा करके सीधे सीधे -1 से पाई ले सकते हैं, है ना। ये -1 से 0 है, 0 से पाई है, इन दोनों को हटा करके हम -1 से पाई सीधे सीधे जा सकते हैं। और देखो माइनस इंटीग्रल क्या है बोलो, पाई से लेकर के 3π/2 x sin x और dx, है ना। तो ये हमारा आ गया फाइनली। अब देखो हमें क्या है ना, देखो इन दोनों को थोड़ा मैंने एक साथ मर्ज कर दिया, ऐसा कर सकते हैं अगर अंदर का फंक्शन सेम है ना। देखो जैसे ये -1 से 0 है, 0 से पाई है, तो कुल मिलाकर इसको -1 से पाई लिख सकते हैं क्योंकि अंदर का फंक्शन सेम है ना। ये अलग आ गया। तो अब हमें x sin x का इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे, इसको पहला फंक्शन और इसको दूसरा फंक्शन, है ना, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग, है ना। ये एल्जेब्रिक है, ILATE आइलेट रूल, तो ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो a पहले आएगा t बाद में, है ना। आइलेट रूल में a पहले t बाद में, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, दो क्या होगा, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन और dx। देखो ये हो गया माइनस का x cos x प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x dx। अब देखो ये हो गया माइनस का x cos x और cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो, साइन हो जाएगा, है ना। cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो, साइन हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो ये हमारी वैल्यू आ गई -x cos x प्लस sin x, ठीक है। तो देखो हर जगह हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद x की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख करके सॉल्व करेंगे, जैसे हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में करते हैं, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, लिखो बच्चों ध्यान से पहले यहाँ पर।